नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जाँच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हुए। ठीक है, अभी इसके पहले देखिए आपका टेस्ट सीरीज चल रहा था, अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवा दे रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे कैंडिडेट जो अब तक यहाँ पर हमारे साथ नहीं जुड़े थे, वो क्रैश कोर्स के जैसा सारे जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मिक्स चैप्टर को हम यहाँ पर अब आपको प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ला रहे हैं। चाहे वो मैथ का प्रैक्टिस सेट हो, चाहे सीडीपी का हो, चाहे हिंदी का हो, एक बार फिर से समझिए आपका क्रैश कोर्स के जैसा हो जा रहा है। तो आप सभी अभी तक जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं उनको यहाँ जेसीईआरटी का तो नोट्स मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और उसके साथ आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेटअप हम करवा रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा, और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको करवा दे रहे हैं। इतना सारा चीज़ को करने के बाद आपका रिजल्ट जो है 100% होना फिक्स है। आपका रिजल्ट होगा तो होगा। इसलिए जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, मोबाइल नंबर दिया गया है, तुरंत कॉल करें और जुड़ जाए। सभी सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पर कंप्लीट है, आप ले करके यहाँ से ऑनलाइन आप तैयारी कर सकते हैं। सब कुछ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पर आपको सारा नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और क्लासेज को करवाया जा रहा है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा और तैयारी कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 2 का पावर 5 का मान कितना होगा। 2 का पावर 5 का मान कितना होगा? 24, 16, 28 या 32, क्या होगा बताइएगा। ठीक है, तो देखिए 2 का पावर 5 का मान क्या होगा। तो 2 का पावर 5 का मतलब है 2 को जो है 5 टाइम्स आपको गुना कर देना है, 5 बार गुना कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, 2 दूनी 4, अब 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 8, 8 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 16, और 16 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, जो लास्ट हो गया है 32। ठीक है, तो राइट आंसर का 32 होगा। 32 किस में है? डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारे साथ जुड़ करके हैं उनको सारा प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ दिया जाता है वो सब कुछ यहाँ पर आपको सॉल्व किया हुआ भी रहेगा, जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या होगी ही नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है ए गुने ए, सी गुने सी, डी गुने डी का मान घातीय संकेतन में क्या होगा। मतलब इसको घात के रूप में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है, क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर 2 गुने 2 हम करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं आप? 2 का स्क्वायर लिखते हैं ना। अब देखिएगा यहाँ पर अगर ए गुने ए है तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए, और ए क्या हुआ? 1 और 1, ऊपर पावर 1 है, 1 1 2, तो ए का स्क्वायर लिखेंगे, गुना में पावर जुटता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जय बार है तय बार लिख दीजिएगा। ए गुने ए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, सी गुने सी तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर, और डी गुने डी 3 बार है तो डी का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका घातीय संकेतन में आंसर होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी क्यू। ठीक है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी क्यू राइट आंसर हो गया। ओके, यही राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखिएगा। 4 केजी का 500 ग्राम के साथ अनुपात ज्ञात करें। 4 केजी का 500 ग्राम के साथ अनुपात ज्ञात करें, ये आपको बताना है। ठीक है,
4:5 होगा, 1:8 होगा, 8:1 होगा, या 5:4? क्या होगा आंसर? आप सभी कोई देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं सभी कोई इस चीज़ को बना लिए हैं। एक बार आपको सारा कुछ आपको दे दिया गया है, बना लिया। अब आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप कितना बना पाते हैं उसका यहाँ पर अवलोकन कीजिए, आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जो पहले से जुड़े हुए जिनका एडमिशन हो चुका है उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर डीपली रूप में करवा दी गई है। अब इसी को हम यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट हर एक्सरसाइज को मिला करके आपके लिए हमने प्रैक्टिस सेट बना दिया है, जो कि आप यहाँ पर करके देखते हैं कि कितना आपका स्पीड में बन पा रहा है। ठीक है, चलिए 4 kg का 500 ग्राम के साथ अनुपात ज्ञात करना है, क्या आंसर होगा? देखिए अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात 4 kg, अनुपात के लिए बट्टा का साइन दीजिएगा और ये हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, देखिए अनुपात जब भी आपको निकालना हो तो वह डिजिट में होता है, उसमें कोई इकाई नहीं होता है। जैसे यहाँ पर इकाई केजी है, मात्रक नहीं होता है, केजी है और यह ग्राम है, तो ये कटना चाहिए तभी जा करके आपको अनुपात निकलेगा। अब देखिएगा तो 4 kg है और बट्टा में कितना है? 500 ग्राम है, 500 ग्राम है। ठीक है, तो जो बड़ी राशि, केजी बड़ी राशि है, ग्राम छोटी राशि, बड़ी राशि को छोटी राशि में बदल दीजिए, यानी केजी को ग्राम में बदलिएगा। ठीक है, तो जो बड़ी से छोटी में जब बदलता है तो गुना के रूप में होता है। तो 1 kg में कितना होता है बताइएगा? आपको याद होगा 1 kg में होता है 1000, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर आपको 4 kg है, तो 4 गुने केजी को जब हटाएंगे तो क्या आएगा? 1000 आएगा और ग्राम आएगा। और बट्टे में कितना देखिए? 500 ग्राम हो गया ना, ग्राम ग्राम मिल गया, दोनों ऊपर नीचे देखिए इकाई मिलना चाहिए तभी जाकर के आप अनुपात निकाल पाइएगा। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 500, 0 0 2 को कैंसिल कीजिए, अब 5 से 5 दूनी 10 कीजिए, कितना हो गया? 4 दूनी 8 और नीचे 1 है, तो 8:1 हो गया। कितना हो गया? 8:1 हो गया। 8:1 किस में है? सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है सॉल्यूशन में कि अनुपात ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दोनों ही राशियों को एक ही मात्रक में बदल देते हैं। एक मात्रक में जब तक नहीं बदलिएगा तब तक आपका नहीं होगा, इसलिए किलोग्राम और ग्राम अलग अलग मात्रक है। किलोग्राम को देखिए यहाँ पर ग्राम में बदल दिया गया। अब इसको सोल्व करने पर जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है ₹5 का 5 रुपये का 20 पैसा के साथ अनुपात ज्ञात करें। 5:20, 1:25, 25:1 या कोई नहीं। ठीक है, फटाफट बनाइएगा। 5 रुपया, रुपया बड़ा है इसलिए इसको बदल दिए, तो रुपया 5 रुपया को हम पैसा में कर दिए, तो 1 रुपया में क्या पैसा? 100 पैसा, तो 5 गुने 100 पैसा कर दिए। और बट्टा में देखिए कितना दिया हुआ है? 20 पैसा, यही दिया हुआ है। पैसा पैसा कैंसिल हो गया, 20 25 100 हो गया, और 20 से कम 20 यहाँ पर था, 1 है, 50 25 बच गया, और बटन में 1 है यानी अनुपात 1 है, यानी 25:1 इसका आंसर होगा। 25:1 किस में है? सी में है, सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सारे चैप्टर आपको देखिए यहाँ पर बता दिया गया है। अब बारी है आपको रिवीजन का, आप कितना अच्छा से बनाए हैं देखते चलिएगा। 3 मीटर का 100 सेंटीमीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:3, 3:1, 3:100 या 100:3 क्या होगा बताना है। ठीक है, देखिएगा 3 मीटर क्या लिखा हुआ है? 3 मीटर और अनुपात में कितना है? 100 सेंटीमीटर, यही है ना। अब बताइए यहाँ पर दोनों अलग अलग मात्रक है, एगो मीटर है एगो सेंटीमीटर। चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में, लेकिन आप याद रखिए हमेशा बड़ा वाला को ही चेंज कीजिएगा, क्योंकि उसमें गुना करना पड़ेगा, जो भी डिजिट पहले है उसमें गुना होगा। तो अब देखिए आपको पता होगा 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होता है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर आपका हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो गया आपका, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, तो आपको कितना करना होगा इसके लिए? तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट जो आएगा, तो देखिए 3 मीटर है, तो 3 गुने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, और नीचे 100 सेंटीमीटर है ही। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 100 खत्म, नीचे 1 बचा, तो 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3:1 किस में है? तो बी में है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। 1 लीटर दूध का मूल्य 50 रुपये है, तो 5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? बहुत ही जल्द आप बता सकते हैं, सभी कोई बता सकते हैं। 1 लीटर का 50 रुपया, तो 5 लीटर का तो 50 गुने 5, 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये किसमें? बी में है, बी इसका राइट आंसर है। अगर आप लोगों का भी आ रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है, सभी को यहाँ पर तैयारी कर लिए हैं, सबको अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि राहुल ने 2 दर्जन केला 80 रुपये में खरीदा, तो 30 केला खरीदने के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा?
ठीक है। राहुल ने 2 दर्जन केला 80 रुपये में खरीदा, तो 30 केला खरीदने के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको किस पर बनाते हैं हम लोग, एक एक नियम पर बनाइएगा, एक एक नियम पर बनाइएगा, आपको बहुत जल्द ये सारा चीज़ बनेगा। 100 रुपया होगा, 200 रुपया होगा, 300 रुपया या 400 रुपया, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 2 दर्जन केला 80 रुपये में खरीदा, तो 30 केला खरीदने के लिए कितना होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले देखिएगा 2 प्रश्न इसमें चालू होता है। एक हुआ यदि राहुल ने 2 दर्जन केला 80 रुपये में खरीदा, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न समाप्त हो गया। तो दूसरा जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर समाप्त हो, दूसरा का स्टार्टिंग 30 केला खरीदने के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसमें 2 तरह से हम लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं, चाहे 2 दर्जन की तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे या 80 रुपया की तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यह कैसे लिखेंगे तो इसका डिसीजन यहाँ से होता है, जो दूसरा प्रश्न में दिया हुआ रहता है। तो दूसरा प्रश्न में केला से दिया हुआ है, इसलिए केला से स्टार्टिंग कीजिएगा। ठीक है, यानी दर्जन की तरफ से स्टार्ट करेंगे। अब बताइएगा 2 दर्जन में कितना केला होगा, 1 दर्जन में कितना केला होता है, 12 केला होता है ना। तो 2 दर्जन में कितना होगा बताइएगा, 24 केला होगा। क्लियर, 24 केला होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दर्जन केला 80 रुपया में, यानी 24 केला कितना में मिला, 80 रुपया में। तो 1 केला का कितना हो जाएगा, तो 80/24 यही होगा ना। और आपको कितना केला का मूल्य बताना है, 30 केला के लिए कितना लगेगा। तो 30 केला के लिए जब हम करेंगे तो इसमें 80/24 रहेगा और इसमें गुना 30 हो जाएगा। ठीक है, 8 से जब हम करेंगे तो 8 दही 80 और 8 तिरिकी 24 और 3 से कटेंगे तो 3 दही 30, यानी 10 दही 100, कितना आ गया 100, यानी 100 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया किस में ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, देखिए नीचे बनाया हुआ भी है, जिनको वहाँ नहीं समझ पाए नीचे बनाया हुआ है, क्लियर एकदम रहता है। तो आप सभी यहाँ से नोट्स पीडीएफ वीडियो लेना कभी भी नहीं भूलिएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर रहेगा। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पर 4/5 का मान प्रतिशत में बतावें, 4/5 का मान प्रतिशत में बतावें क्या होगा। ठीक है, 4/5 का मान देखिए 4/5 किस में है, इसको हम लोग कहते हैं भीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भीन, क्या कहते हैं, भीन। ठीक है, तो भीन को जब भी प्रतिशत में बदलना हो तो उसको हम लोग 100 से गुना करते हैं। भीन को जब प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दिए हम। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 20 से 100 और 20 चौके 80। ठीक है, तो ये 80% आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, 80% राइट आंसर हो गया, यानी डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे बनाया हुआ है और आप बना भी लीजिएगा। अगला एक और प्रश्न है, उसको बनाइए, देखिएगा आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। 9/10 को प्रतिशत में बदलें, 90%, 80%, 70% या 40%। ठीक है, तो 9/10 को प्रतिशत में बदलना है, तो 9/10 और प्रतिशत में बदलने के लिए भीन को, ये भीन है, भीन को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 10 एकम 10, 10 दही 100 या और 9 दही 90, यानी 90% होगा। कितना होगा, 90% होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक गाय ₹500 में खरीदी गई, एक गाय जो है कितने रुपए में खरीदी गई, 500 रुपये में खरीदी गई, और यहाँ पर 500 नहीं 5000 है, सॉरी 5000 रुपये में खरीदी गई और 5500 रुपये में बेची गई, तो कितना लाभ हुआ। ठीक है, गाय का जो खरीद जिसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य 5000 रुपये है और जो बेच रहे हैं आप खरीद करके वो 5500 रुपये, यानी 5500 रुपये हैं। तो कितना लाभ हुआ बताइए। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बेचे हैं आप 5500 में और खरीदे हैं 5000 में से घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा बताइएगा आप सभी को, 500 रुपया होगा। कितना होगा, 500 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 500 किस में, बी में है, यही इसका राइट आंसर हुआ। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक बकरी 12000 में खरीदी गई, एक बकरी 12000 में खरीदी गई और 12000 रुपये में ही बेच दी गई, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो बकरी का देखिए 12000 रुपये में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य जिसको सीपी कहते हैं 1200 रुपया है, और बेच दी गई तो जिसको सेलिंग प्राइस एसपी कहेंगे वो भी 1200 रुपये है। तो जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया गया, इसका मतलब न तो उसका लाभ हुआ न तो उसको हानि हुआ पूरे सौदे पर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, न तो लाभ न तो हानि। ठीक है, चलिए यहाँ बनाया हुआ भी है, देख लीजिए आप लोग को। अगला प्रश्न है, 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 4 रुपये है,
तो 500 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, ठीक है, एक वर्ष में कितना होगा, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया या 30 रुपया, कितना होगा, ठीक है। सभी प्रश्न आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट, सभी मिक्सअप क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया गया है, सभी एक्सरसाइज का, यह क्लास 7 का है, ठीक है। अब देखिएगा, तो 100 रुपये का ब्याज कितना हो रहा है बताइए, 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 4 रुपया, तो 1 रुपया का, आप याद रखिए 1 रुपया का एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 4/100 होगा, 4/100 होगा। तो 500 रुपये का ब्याज कितना होगा बताइएगा, तो 500 रुपये का जब ब्याज पूछ रहा है तो उससे में हम 500 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 4/100 और गुने कितना हो जाएगा 500, ठीक है। 100 पचे 500, 4 पचे 20, कितना हो गया 20, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 रुपया। 20 रुपया किस में, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, बना बनाया आपको सॉल्यूशन भी कर दिया गया है कि जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जिस तरह से हमने बनाया उस तरह का यहाँ साफ साफ बनाया हुआ है कि आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, तो 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते बनाते हैं, 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, तो 5/100 होगा। तो 200 रुपये का ब्याज कितना होगा, तो 200 रुपये का ब्याज निकालने के लिए इसमें गुना कर दीजिएगा 200 से, तो 5/100 और गुने कितना हो जाएगा 200, 100 दूनी 200 और 5 दूनी 10, 10 रुपया होगा, कितना होगा 10 रुपया ब्याज होगा। यहाँ पर बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बना बनाया हुआ है, 7xy का संख्यात्मक गुणांक लिखे, 7xy का संख्यात्मक गुणांक लिखे, 7xy या कोई नहीं, ठीक है। तो 7xy है, इसका संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्या के रूप में इसमें गुना कितना आया है, तो संख्या के रूप में इसमें गुना 7 आया है, 7 आया है जो संख्या है, तो यही संख्यात्मक गुणांक होगा, यानी राइट आंसर इसका 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 5abc का संख्यात्मक गुणांक लिखें, 5abc का संख्यात्मक गुणांक लिखें, 5abc का संख्यात्मक गुणांक। तो abc के साथ संख्या के रूप में कौन गुना है, 5 गुना है ना, तो 5 ही तो संख्यात्मक गुणांक होगा। 5 किस में है, डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5/4, 5/4 क्या दिया हुआ है, 5/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक लिखें, 5/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक लिखें, 2/4, 3/4, 5/4 या 9/4 क्या होगा, ठीक है। तो संख्या के रूप में इसमें 5/4 ही तो गुणांक आया है, इसलिए संख्या के रूप में जो गुणांक आया वही इसका आंसर होगा, यानी 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, x + 3 = 5, x + 3 = 5, x + 3 = 5, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये x + 3 = 5 है, x का मान बताना है, तो ये +3 को हमको हटाना होगा, तो +3 को जब बाउंड्री पार करके हम ले जाएंगे तो बराबर के पहले से जो अंक है वहीं पे रहेगा, लेकिन जो बाउंड्री पार होगा वो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस में तो माइनस में, यानी 5 - 3 होगा। अब हमारे पास x केवल बच जाएगा और 5 - 3 यानी 2 हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, x - 2 = 6, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए x - 2 = 6, तो x का मान क्या होगा, x हमको निकालना है, इसलिए x बाएं तरफ रहेगा, इसके साथ वाले जितना अंक है सब दाहिने तरफ जाएंगे, तो दाहिने तरफ जो 6 पहले से वो वहीं पे रहेगा, लेकिन जो बाएं तरफ से आएगा वो उसके बाद में लगेगा, तो बाद में लगेगा तो कैसे लगेगा, ये माइनस वाला जा रहा है तो यहाँ पर प्लस बन के जाएगा, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, अगला प्रश्न है, कबड्डी खेलने वाले 12 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 5 खिलाड़ियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कबड्डी खेलने वाले 12 खिलाड़ी, कबड्डी तो ऊपर कबड्डी होगा, ऊपर कबड्डी वाले खिलाड़ी की संख्या होगा और नीचे बैडमिंटन वाले खिलाड़ी की संख्या होगा, तभी तो अनुपात होगा। तो अब देखिए कबड्डी खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, 12, बैडमिंटन खिलाड़ी कितने हैं, 5, यानी कितना हो जाएगा 12:5, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 किस में है, 5, ये आपका डी में है, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बनाया हुआ है,
25 मिनट का 30 सेकेंड के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अभी अनुपात का एक प्रश्न पहले भी था और एक प्रश्न यहाँ भी आ गया। 25:30, 50:1, 1:50 या 5:30 क्या होगा बताना है, ठीक है। तो देखिए 25 मिनट है, क्या है 25 मिनट और नीचे क्या है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड यही है ना 30 सेकेंड। अभी देखिए आपको हमने क्लियर किया था कि दोनों यूनिट एक ही में रहना चाहिए। अगर सेकेंड है तो ये भी सेकेंड होना चाहिए, मिनट है तो मिनट होना चाहिए, कोई एक। तो मिनट और सेकंड में बड़ा मिनट है तो मिनट वाले को सेकंड में चेंज कीजिएगा। क्यों करते हैं? क्योंकि वह गुना के रूप में जो अंक है उसके साथ रहेगा। अब देखिएगा तो 25 मिनट है तो 25 और 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड और नीचे कितना ऑलरेडी 30 सेकेंड है ना। सेकेंड सेकेंड कट गया, 30 दूनी 60 और 25 दूनी 50 और नीचे कितना बच गया, कुछ नहीं तो 1 है। तो 50:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50:1 किस में, बी में है, तो बी क्लियर हो गया, इसका आंसर 50:1, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट, सारे टेस्ट सीरीज देते चलिए। एग्जाम थोड़ी विलम्ब जरूर है लेकिन बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसमें से जरूर जुड़िए और ज़रूर तैयारी कीजिए। और सिर्फ 500 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में यहाँ से सारा नोट्स, PDF, वीडियो क्लासेस सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं और 101% सफलता आप यहाँ पर जेटेट में परचम लहरा सकते हैं। तो अभी वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।